फिर अचानक शेयर बाजार बड़े तरीके से डाउन हो जाता है, हालांकि अब संभलते हुए नजर आ रहा है। तो ये शेयर बाजार का सरकार के प्रति जो अप डाउन होता है, ये क्या कौन तय करता है, कैसे तय? देखिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो कुछ परसेंटेज ऑफ इंडिया से आते हैं। पूरा इंडिया तो शेयर मार्केट पे है नहीं। और उनको पसंद है थोड़ी इकोनॉमिक लिबर्टी, जिसे हम बोलते हैं। जैसे 1991 में मनमोहन सिंह सरकार ने स्टार्ट कर दिया था। मोदी सरकार उसको बहुत एग्रेसिव फॉर्म में लेके गई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को पुश करा गया है। आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 60 पायदान आगे बढ़ गई थी। तो मोदी सरकार का जो मेन फोकस रहा है, वो बिजनेस फ्रेंडलीनेस पे रहा है। तो बिजनेस जब ऐसी सरकार देखती है ना, जो बिजनेस फ्रेंडली हो, और सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, क्योंकि वरना कोलिशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उस केस को लेके, तो उनको ये बात अच्छी लगती है। तो जब उन्हें रुझान लगे एग्जिट पोल के कि भाई मोदी सरकार जीतेगी, तो लोगों ने कहा अब तो मजा आएगा, अब जो रिफॉर्म चल रहे थे, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा था, वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब जैसी रिजल्ट आना शुरू हुए, उनको डर लगने लगा कि अगर फिर से बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में एक बहुत मूलभूत फर्क है कि बीजेपी थोड़ी राइट टाइप की गवर्नमेंट है। इकोनॉमिक टर्म्स में बोले तो इसे नियो राइटिस्ट कहते हैं। वो इकोनॉमिक फ्रेंडली होती है। और कांग्रेस जो है वो थोड़ी नियो, आप कह सकते हैं, लेफ्ट की तरफ है, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट सेंटर है। और लेफ्ट सेंटर थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की होती है। तो उनको डर लगा कि अगर फिर से वो सोशलिस्ट वाली गवर्नमेंट आ गई, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली गवर्नमेंट नहीं आई, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो गिरना शुरू हो गया। अब उन्हें लग रहा है बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और मोदी, जहाँ तक लोगों को समझ में आ रहा है, मोदी जी कुछ की मंत्रालय जो है उनके पास, वो मेंटेन रखेंगे। बाकी दे सकते हैं कोलिशन पार्टनर, पर्टिकुलरली आपके नीतीश कुमार जी हो गए, आपके चंद्रबाबू नायडू हो गए, उनको मिल सकता है। लेकिन जो मेन मंत्रालय होंगे, मुझे उम्मीद कम है मोदी जी किसी को देंगे, क्योंकि उनकी स्टाइल थोड़ी अलग है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन से फंक्शनिंग। मंत्रालय लग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ जाता है, हमें रिपोर्ट से आइडिया लगा, एक तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री रखेंगे, होम हो गया आपके पास, एग्रीकल्चर हो गया। उसमें एक बार को एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट में डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी रीजनल पार्टी हैं, वो ग्लोबल इशू पे या नेशनल इशू से ज़्यादा उनका फोकस होता है रीजनल इशूज़ पे। जैसे आप मान लीजिए नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा फोकस क्या है, कास्ट सेंसस। पहली डिमांड तो वही होगी। तो कास्ट सेंसस के हिसाब से हो सकता है वो कहें कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे दो। इस तरीके के मंत्रालय, क्योंकि हर किसी की पॉलिटिक्स अलग है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि अभी तो मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही हैं, थोड़ा कॉन्क्रीट देखते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री टाइप की, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल अफेयर्स में, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में WTO में बहुत काम आती है। WTO के जितने एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखिए, आजकल मोदी सरकार कितने सारे साइन कर रही है, फ्री ट्रेड का जो पॉलिसी बन रहा है। तो ऐसी मिनिस्ट्री मोदी सरकार, मुझे पूरा उम्मीद है, अपने पास रखेगी। फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस भी अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, होम, कॉमर्स, फाइनेंस, ये कुछ की मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अगर आप नेशनल लेवल इम्पैक्ट देखना चाहें, तो ये मोदी सरकार अपने पास बिल्कुल रखेगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल तरीके से कैसे पड़ता है जब ये मिनिस्ट्रीज अगर रहती है अपने पास, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे रहेगा? देखिए, इसमें तो मिनिस्ट्री वाइज देखना पड़ेगा हमें। जैसे अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो वही नेगोशिएशन करता है हमारा WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और वहाँ पे हमारे कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अगर आपको पता हो, जो मोदी सरकार नई बनी थी, तो उसमें हमारा एक पेज फंसा हुआ है कि अगर हम MSP देते हैं, जो किसानों की मांग है कानूनन, तो हम जो 10% की लिमिट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, वो वॉलेट कर जाएंगे। तो इस चक्कर में इंडिया US में बड़ा लंबा ड्रामा चला, हमें स्टे मिल गया है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, उसे कंक्लूजन तक ले जाना है। तो इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मोदी सरकार आई, तो ऑफकोर्स वो ध्यान रखेगी इस चीज़ का कि हमारा जो WTO के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो थोड़े कैपिटलिस्ट फ्रेंडली हो जाए या पूंजीवाद फ्रेंडली हो जाए, जिससे बिजनेस बढ़े हमारा। अगर नीतीश जी बाबू के पास जाती है, किसी और के पास जाती है, तो उनका थोड़ा सा फोकस अलग हो फोकस जाएगा। अलग। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए कि आगे शेयर बाजार के हालात कैसे रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो शेयर बाजार की हालत अच्छी ही रहेंगे अभी, और खासकर मिनिस्ट्री बनते हुए हमें देखना पड़ेगा अभी तो। अगर ये दो मैं मेन मिनिस्ट्री बता रहा हूँ, फाइनेंस, देखिए आपका फॉरेन अफेयर्स वगैरह तो रिलेशंस में है, फाइनेंस एंड कॉमर्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। क्योंकि फाइनेंस आपका डोमेस्टिक में आ गया, कॉमर्स हमारी जो ट्रीटी साइन होती हैं, चाहे अमेरिका से हमारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो, चाहे WTO में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो, ट्रिप्स हो, इन सब में कॉमर्स मिनिस्ट्री काम करती है। इन दोनों मिनिस्ट्री को बीजेपी के पास होना चाहिए, फिर कॉर्पोरेट को ये बात पसंद आएगी, और वो उन्हें लगेगा हाँ, सरकार अभी भी कॉर्पोरेट फ्रेंडली चल सकती है। एक बार को आप होम, चलो एक बार को, बहुत बड़ा विभाग होता है, आप मानिए प्राइम मिनिस्टर का होम ही बहुत उसका बड़ा बाजार होता है, से कोई लेना देना उसका बाजार से लेना देना नहीं है। लेकिन ये दो मिनिस्ट्री की है, कॉमर्स और फाइनेंस। कुछ हद तक उसमें आप एग्रीकल्चर ऐड कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडिया आपको पता है 70% आबादी, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो एग्रीकल्चर आप ऐड कर सकते हो। तीन मिनिस्ट्री अगर माने, वैसे मेन तो दो ही हैं, तीनों अगर मोदी सरकार पे हैं, तो बूस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। मतलब ये कंटिन्यूएशन में देखेंगे 76,000 आज पार कर गया है। तो कार करेगा, जैसे सेंसेक्स
बिल्कुल करेगा और भी पार कर सकता है ये, लेकिन मैंने बताया 3 मिनिस्ट्री का हमें देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद थोड़ी एग्रीकल्चर पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि वो रीजनल भी बन जाता है। बैंकिंग जुड़ा हुआ है आपका, फाइनेंस से हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हो जाएगा। सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जो मोदी सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो आई है बजट में, उसके तहत मोदी सरकार का फैसला है कि हम सारे क्षेत्रों में निजीकरण कर देंगे, कुछ कुछ कंपनियां हर क्षेत्र में सरकारी रखेंगे। अच्छा, इसमें रुपया भी संभलता हुआ दिखाई देगा? रुपया देखिए सर, इसमें परफेक्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि रुपया का जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है अंतर्राष्ट्रीय कारणों पे भी। जैसे निर्मला हमारी सीतारमन जो है, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं इसे रुपया गिरता हुआ नहीं दिख रही, मैं इसे डॉलर बढ़ता हुआ दिख रही, जिसका मीम बन गए थे काफ़ी सारे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि यूएस की इकनॉमी से फ़र्क पड़ेगा। अगर यूएस में फेडरल रिजर्व्स है, अगर उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो इंडिया से कैपिटल भागेगा और फिर वो रुपया फिर हमारा बुरा हो जाएगा। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो रुपया रहेगा इंडिया में। ये आखिरी फैक्टर सवाल है मेरा कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी, कट करना जरा इसको अलग से देखिए। चाइना ने के ग्लोबल मुखपत्र एक तरह से कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स को, उसने खबर छापी कि अगर ये सरकार बनती है, कोalition की सरकार बनती है, तो भारत जो है वो चीन को कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, कभी हरा नहीं पाएगा। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से जो भारत की पोजीशनिंग थी जब मोदी सरकार 2.0 थी, अब तो 3.0, उस समय बेहतर काम कर रही थी सरकार, अब नहीं कर पाएगी? देखिए, इसमें थोड़ा सा मोदी सरकार को पूरी तरह ना ही ब्लेम करेंगे ना ही रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि आप फ़र्क समझिए, मैन्युफैक्चरिंग हमारा 16% घट गया है 10 साल में, 13 पे आ गया है। इसके कई सारे कारण हैं, आप सिर्फ मोदी सरकार के उसका एंगल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस के टाइम से पहले भी ये प्रॉब्लम रही है, हमारे देश में हुनर की इशू आता है, स्किल। आप किसी भी कॉर्पोरेट से बात कर ले, छूटते ही बोलेगा हमारे युवा पे डिग्री है लेकिन काबिलियत नहीं है, वो कह देता है वो छूटते ही। तो स्किल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मोदी सरकार ने बहुत कुछ, जैसे स्किल के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रवासी विकास योजना, आपका श्रम में जयते कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जैसे पीएम गति शक्ति भी बोलते हैं। तो मोदी सरकार ने फोकस करा है इन प्रोग्राम्स पे, लेकिन ये समझिए ये अर्थव्यवस्था की बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें बहुत रिफॉर्म चाहिए, स्कूल्स में रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि हम केवल शिक्षा ना दें जो मैक्यूले के टाइम से चली आ रही है हमारे पास इंग्लिश बेस्ड शिक्षा, वो ना दे, स्किल्स भी दे। जैसे जर्मनी का मॉडल एक बोला जाता है, जर्मनी में हर बच्चे, ज़्यादातर बच्चों के पास क्या होता है, शिक्षा होती है, डिग्री भी होगी, लेकिन साथ में स्किल्स भी होती है। इंडिया में डिस्कनेक्ट है, वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, निजी नौकरियों में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, इसलिए आप देखिए प्यून की नौकरी निकल जाए सरकारी में, पूरा पीएचडी तक लोग अप्लाई कर देता है। तो उसके लिए हमें एक रिफॉर्म लाना ज़रूरी है कि लोगों को ये धारणा ना रहे कि केवल सरकार ही नौकरी देगा, निजी सेक्टर भी दे सकता है। थोड़ा सोशल सिक्योरिटी का उसका फोकस करना पड़ेगा। तो ये क्या सही बात है या कि चाइना ज़्यादा ही उड़ते हुए दिखाई दे रहा है? देखो, चाइना के ऐसे हम नहीं कह सकते कि बदलाव, देखिए सृष्टि का नियम है, चाइना भी कभी जीरो पे था आ जाए, हम भी आ सकते हैं। पर स्ट्रक्चरल जो चेंजेस जो आर्टिकल जो मेंशन करता है, कुछ बात उनकी सही है, कुछ बात उनकी गलत है। जैसे कुछ चीज़ों को होता है ना, वो नेशनलिज्म का होता है, उन्हें अपने ऑडियंस को भी समझानी है कहानी, तो इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पर ये रिफॉर्म्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें आपका स्किल का डेवलपमेंट, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और पुश करना है। दूसरा, लोगों को निजी नौकरियों की तरफ से रुझान बढ़ाना है उनका, हमें सरकारी पे ट्राई ना करे, भाई निजी में भी जाओ, ठीक है। और तीसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पीएम गति शक्ति लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है कंस्ट्रक्शन की जगह। कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, क्योंकि उससे मिलेगी अच्छी जॉब मिलेगी, उससे आएगी इनकम। होते हैं आपका लखपति दीदी वगैरह, बहुत सारे स्कीम है, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन ये 2 पल में होने वाला काम नहीं है सर। हम बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में सब लोगों को एक चीज़ पे समझाना, धीरे धीरे लाना, उसमें समाज में बदलाव में टाइम लगता है। ये हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होने वाला। तो ये टर्म लग जाएगी मोदी सरकार के करने में। और चाइना का जो एंगल है वो ठीक है, उसके पास पावर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक और जो फॉरेन पॉलिसी में इसमें अगर लगाएं हम, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। उसके लिए अमेरिका प्रमोट कर रहा है, नियर शोरिंग बोलते हैं और फ्रेंड शोरिंग। वो कह रहा है अपनी कंपनियों से, आप चाइना में मत रुको, मेरे मित्र देश में चले जाओ या मेरे आसपास के देश में आ जाओ, क्योंकि आप मेरे में तो आओगे नहीं। आप जितने में मेरा एक अमेरिकन हायर करोगे, उतने में 10 इंडियन आ जाएंगे। तो इसलिए आप नोटिस करिए एप्पल वगैरह इंडिया में क्यों आ रहा है,
तो ये हमें फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से चाइना थोड़ा खिसियाया हुआ है। ये कंपनियां वहाँ से निकल रही हैं, अमेरिका प्रमोट कर रहा है कि आप चाइना से भागो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन चाइना मत रुको, भारत चलो, कोई भारत मित्र देश है। और उस समय आपको पता ही है भारत का चाइना और अमेरिका का जो ट्रायंगल बना है, उसमें भारत को इस्तेमाल करना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हमारी साइड पे खड़ा है चाइना के खिलाफ, तो वो भी एक एंगल है। हाँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे नहीं, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। आप देखिए कंस्ट्रक्शन में कितना काम हुआ है। पिछले 2 बजट में मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर किसी में है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ इंटरिम बजट में। तो मोदी सरकार का फोकस अच्छा है, नो डाउट, पर मैं कह रहा हूँ कि समय लगेगा, समय लगेगा सर। बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, इसको समय लगेगा। ऊपर से पॉलिटिकल एंगल बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स आ जाती है, आपका अमेरिका क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, ये भी एंगल होता है, पर हो जाएगा। एग्जिट पोल के समय शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नतीजे सामने आए और शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लाखों लोगों का, लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। लेकिन उसके बाद जब तय हुआ कि सरकार अब तीसरी बार मोदी सरकार आने जा रही है, धीरे धीरे बाजार जो है संभलता चला गया। इस समय पोजीशन ये है कि शेयर बाजार जो है अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है। यहां तक कि जो आंकड़ा उसने छुआ था शुरुआती दौर में, उससे भी अब शेयर बाजार आगे निकल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली।